प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। मैं हूं राम कश्यप और आज हम लोग पढ़ाएंगे भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था का शानदार टॉपिक। मेरे बच्चों, मैं एक चीज जरूर कहना चाहूंगा कि प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता का आधार है संविधान और राज्य व्यवस्था। खासकर यूपीएससी, पीएससी, व्यापम, एसएससी सभी एग्जाम में इनसे संबंधित क्वेश्चन आता है। और खास बात ये कि ये सब्जेक्ट इंडियन पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन यूपीएससी में भी है, पीएससी में भी है, व्यापम, रेलवे और सभी प्रतियोगी परीक्षाएं पूछा जाता है। जिसमें आज मैं एक यूनिक टॉपिक शुरू कर रहा हूं जो सब परीक्षा में आता है, वो है संघ और वो है स्टेट। तो हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं कि आखिर हमारा सरकार के अंग कौन सा होता है। व्हाट इज द ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। सरकार के अंग कौन कौन सा होता है। सरकार में जैसे प्रधानमंत्री कैसे बनते हैं, आप लोग जानना चाहेंगे प्रधानमंत्री कैसे बनता है। मुख्यमंत्री कैसे बनना चाहते हैं, जानना चाहेंगे ना। क्या होता है लोकसभा, क्या होता है विधानसभा। आइए हम लोग 15 से 20 मिनट की एक विशेष क्लास में आपको वो सब बताएंगे जो प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है। मैं राम कश्यप हूं और मुझे 25 साल हो गए आईएएस पीएससी पढ़ाते। 27 साल का अनुभव है इस क्षेत्र में। सैकड़ों विद्यार्थी, प्रशासनिक अधिकारी, उनका सार चीज मैं आज आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। बोर्ड में देखिएगा और लिखते लिखते याद भी करते जाइएगा। पहला टॉपिक हमारा आता है, सबसे पहले हम पढ़ते हैं संघीय कार्यपालिका। ये हमारा आज का टॉपिक्स है जिसमें हम लोग लेके चलेंगे और इन बिंदुओं को आप लोग थोड़ा देखिएगा। ये होता है द यूनियन। इसमें हम लोग पढ़ते हैं कि आखिर हमारा सरकार के अंग कौन कौन से होता है। अगर देखें आप तो भारतीय संविधान के भाग 5 में संघ है और भाग 6 में राज्य है। संघ के अंतर्गत आता है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद और उसके जितने बड़े बड़े सरकारी कर्मचारी होते हैं उसको अपन सरकार कहते हैं। तो इसे बार बार आता है भाग 5 पार्ट 5 संघ की कार्यपालिका, भाग 6 राज्य कार्यपालिका। अब इसमें कौन कौन, तो सबसे पहले देखते हैं कि ये जो है भाग 5 है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, पार्ट 5 जो है वो आर्टिकल 52 से लेकर 151 तक है, जिसमें उसका डिटेल्स वर्णन है। अब इसमें आते हैं सरकार के कौन कौन से अंग होते हैं। तो सरकार के 3 अंग होते हैं, ये बहुत बार पूछता है। एक होता है कार्यपालिका, इसको एग्जीक्यूटिव कहते हैं, जो 52 से 78 आर्टिकल के बीच आता है। और दूसरा एक पार्ट होता है जिसको बोलते हैं न्यायपालिका, जुडिशरी कहते हैं, जो 124 में सुप्रीम कोर्ट का प्रावधान है, 147 तक का है। इसमें सुप्रीम कोर्ट, फिर इसमें कहेंगे तो हाई कोर्ट, ये सभी चीज इसके अंतर्गत आता है। अब एक आता है वो कहते हैं लेजिस्लेटिव। लेजिस्लेटिव मतलब विधायिका होता है। और विधायिका में 2 प्रकार का विधायिका होता है। एक संघ की विधायिका होता है जिसमें लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा प्लस राज्यसभा है ना, ये इसको अपन ले सकते हैं। और राज्य कार्यपालिका में विधानसभा और विधान परिषद को लेते हैं, काउंसिल ऑफ द स्टेट। लेकिन यहां पर एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि आखिर एक शब्द आता है कि संसद क्या होती है। बहुत बार क्वेश्चन आता है पार्लियामेंट क्या होता है। तो देखो, अगर आप देखेंगे पार्लियामेंट क्या होता है तो संसद में हम लोग 2 चीज को लेते हैं। एक होता है प्रेसिडेंट, कई बार क्वेश्चन आता है। दूसरा होता है लोकसभा और तीसरा होता है राज्यसभा। ये 3 होता है पार्लियामेंट के अंतर्गत। जैसे मैं कहूंगा पार्लियामेंट आओ, तो पार्लियामेंट आओ तो कौन लोग आएंगे, 3। एक आए कौन, राष्ट्रपति, उसके बाद लोकसभा, फिर राज्यसभा, और ये तीनों। अगर मैं कहूंगा विधानमंडल आओ, आगे अपन पढ़ेंगे विधानमंडल में कौन कौन सी चीज आता है। अगर विधानमंडल की बात करें तो उसके अंतर्गत 3 आता है। एक गवर्नर कर सकते हो, दूसरा आता है विधानसभा, और एक आता है विधान परिषद, जिसको लेजिस्लेटिव काउंसिल कहते हैं। अब ये क्वेश्चन कई बार आता है, क्या भारत का राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, पार्लियामेंट का मेंबर्स होता है? यस और नो? ये पार्लियामेंट का मेंबर नहीं होता है, लेकिन पार्लियामेंट का अंग होता है। सेम वैसी गवर्नर विधानमंडल का अंग होता है, लेकिन विधानमंडल का सदस्य नहीं होता। ये कई बार क्वेश्चन आता है। अब आप देखिएगा, यहां पर हम देखें तो यहां पर याद रखिएगा कि संसद के अंतर्गत आर्टिकल 52 से 78 तक का प्रावधान है, जिसमें एक आता है लोकसभा, एक राज्यसभा और एक राष्ट्रपति। आर्टिकल आपने देखा होगा, 81 लोकसभा, 80 राज्यसभा और ये 52 में राष्ट्रपति। अब यहां पर प्यारे बच्चे याद रखना, लोकसभा को हम लोग क्या कहते हैं। लोकसभा को कहते हैं हम लोग निम्न सदन।
लोकसभा कहते हैं अस्थायी सदन, लोकसभा को कहते हैं हम लोग प्रथम सदन, एक ही नाम, सेम एज विधानसभा का होता है। विधानसभा को सेम वही कहते हैं, इसी को भी क्या कहते हैं अपन, निम्न सदन। मतलब अगर लोकसभा देखेंगे, मैं आगे उसका वो प्रिंटेड मैटर में भी आपको अंडरलाइन करूंगा, लेकिन याद रखिएगा लोकसभा को क्या कहते हैं हम लोग, निम्न सदन कहते हैं। मतलब निम्न सदन मतलब होता है निचले सदन बोलते हैं, राज्यसभा को उच्च सदन बोलते हैं, लोकसभा को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रथम सदन। लोकसभा को क्या बोलते हैं अपन, प्रथम सदन। लोकसभा को प्रथम सदन कहते हैं, फर्स्ट। राज्यसभा को हम लोग द्वितीय सदन कहते हैं। लोकसभा को स्थायी सदन बोलते हैं, राज्यसभा को हम लोग क्या बोलते हैं, लोकसभा को अस्थायी सदन, राज्यसभा को अपन क्या बोलते हैं, स्थायी सदन। एकदम क्लियर। सेम चीज वही किस में आता है पता है प्यारे बच्चों, विधानसभा को कहते हैं। जैसे लोकसभा वैसा ही विधानसभा, एकदम क्लियर बात है। जैसे लोकसभा को निम्न सदन, विधानसभा को निम्न सदन, लोकसभा को प्रथम सदन, विधानसभा को भी प्रथम सदन। मतलब दोनों का तुलनात्मक अध्ययन हम लोग लेंगे, आपको पूरी चीज क्लास में याद हो जाएगा। सभी लोग स्माइल के साथ देखते भी जाइएगा। कार्यपालिका क्या होती है, देखिए कार्यपालिका मतलब होता है सरकार। कार्यपालिका मतलब सरकार। जैसे आप भारत के प्रधानमंत्री है, कौन है तनु, भारत के प्रधानमंत्री। आपके मंत्री, ये मंत्रिपरिषद के मंत्री कौन है, ये लोग मंत्री। तो ये सब क्या है, सरकार। लेकिन आप लोग कलेक्टर हैं, क्या है, कलेक्टर। कैसा लग रहा है आप लोगों को, अच्छा कि बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। कलेक्टर में सरकारी कर्मचारी भी क्या है, कार्यपालिका में। जब बोलते हैं हम लोग सरकारी कर्मचारी, कार्यपालिका में आता है। हम लोग गवर्नमेंट कर्मचारी, जैसे गवर्नमेंट बदलेगा, जैसे कहेगा वैसे ही हम लोग काम करना शुरू करते हैं। तो ये सब किस में आता है, ये सब कार्यपालिका में आता है। मतलब कार्यपालिका में समझिए सरकारी कर्मचारी और अधिकारी भी कार्यपालिका के काम को पूरा करने में काम करते हैं, लोग सरकारी कर्मचारी कहते हैं, है ना। अब इसी में देखिएगा न्यायपालिका मतलब जो न्याय देता है, सुप्रीम कोर्ट। 124 आर्टिकल में इसका उल्लेख है सुप्रीम कोर्ट का। और आपको याद होगा कि हमारे यहाँ चेक एंड बैलेंस का काम करता है। अगर कार्यपालिका गड़बड़ किया, माने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कैबिनेट गड़बड़ किया, तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट उस निर्णय को रद्द कर सकता है। किस निर्णय को रद्द कर सकता है, जो संविधान के अनुकूल ना हो। तो कंट्रोल करने काम कौन करता है, न्यायपालिका। अगर न्यायपालिका कुछ किया तो संसद क्या कर सकता है, वहां पर कानून बना देता है। संसद क्या करता है, हमारे कानून बना देता है। और कानून में परिवर्तन करने का अधिकार किसको है, हमारे यहाँ संसद। ये बहुत जबरदस्त है। मैं इन्हीं बिंदुओं को लेते हुए एक चीज और आपको लेके चलता हूं। सभी विद्यार्थी एक बार इन सब चीज को लेके चलेंगे आगे। मैं एक दूसरा पेज लेके चलता हूं, उसमें आपको एक पॉइंट और पढ़ाऊंगा। ये देखिए, इसमें मैं लेके चलता हूं ये राज्य प्रशासनिक व्यवस्था। अब राज्य प्रशासनिक व्यवस्था में प्यारे बच्चों आप लोग थोड़ा सा मुस्कुराते हुए देखेंगे। जैसे मैंने संघ का बताया, आपको याद होगा सरकार के 3 अंग कौन कौन सा, कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव, विधायिका लेजिस्लेटिव और न्यायपालिका जुडिशरी, 3 है ना। सेम राज्य में भी वैसी होता है। कौन कौन सा होता है, कार्यपालिका, ये देखिए एग्जीक्यूटिव समझिए, कार्यपालिका मतलब ये देखिए कार्यपालिका मतलब एग्जीक्यूटिव, विधायिका मतलब लेजिस्लेटिव, है ना, न्यायपालिका मतलब जुडिशरी। ये 3 अंग होता है सरकार। अब जैसे आप सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस है, कौन है आप न्यायपालिका है, न्याय देने काम कर कोई गड़बड़ हुआ। आप भारत के राष्ट्रपति है, कौन है आप प्रधानमंत्री हैं। आप किस में आएंगे, कार्यपालिका में। राज्य में कौन होगा, सीएम। आप छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री है, कौन है आप, मुख्यमंत्री। आप कैबिनेट मंत्री है, कौन है आप। तो ये क्या हो गया सब, ये क्या है, ये है कार्यपालिका। समझ रहे ना, मंत्री परिषद जो होता है वो कार्यपालिका में आता है। और एक होता है विधायिका। विधायिका में 3 पार्ट होता है, बताया था मैं, लेजिस्लेटिव जिसको कहते हैं अपन। एक है विधानसभा लेजिस्लेटिव असेंबली, विधान परिषद लेजिस्लेटिव काउंसिल कहते हैं, और एक होता है गवर्नर। तो विधानमंडल में मेरे पास आप बोलेंगे तो विधानमंडल में 3 लोग आते हैं, एक विधानसभा, एक विधान परिषद और गवर्नर। मैं बताया था गवर्नर जो होता है वो विधानमंडल का सदस्य नहीं होता है, लेकिन उसका अंग होता है, ये याद रखना। इस तरह से बच्चों ये पूरा पार्ट है जिसके बारे में मैंने बताया। अब न्यायपालिका तो जानते हैं, छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट है, तो ये इसका न्यायपालिका में उच्च न्यायालय। कोई भी गड़बड़ करेगा, सरकार ऐसा कोई निर्णय लिए जो संविधान के अनुकूल नहीं है, तो
न्यायपालिका क्या करता है, उसको रोक देता है। और न्याय में पालिका में संशोधन करने या ये कह सकते हो कि कानून बनाने का अधिकार हमारे यहाँ किसको रहता है, हमारे ये विधायिका को रहता है, और हमारे देश में संसद को रहता है, पार्लियामेंट को। बस इतना ध्यान रखना। अब सभी लोग ध्यान देना कि आखिर एक व्यक्ति प्रधानमंत्री कैसे बनता है, एक व्यक्ति मुख्यमंत्री कैसे बनता है, जानना चाहेंगे सब लोग। बस एक चीज याद रखिएगा, जैसे लोकसभा का जो बहुमत दल का नेता होता है, कौन होता है, जो किसका, लोकसभा। तो लोकसभा का बहुमत दल का नेता प्रधानमंत्री बनेगा अगर उस पार्टी को ज्यादा सीट मिला, और विधानसभा के बहुमत दल का नेता क्या बनेगा, मुख्यमंत्री। क्या बनता है, मुख्यमंत्री, और कुछ नहीं। तो फिर अब सबका मन में होगा कि भाई मैं कैसे विधानसभा सदस्य बनूं, कैसे लोकसभा सदस्य बनूं, जानना चाहेंगे आप लोग। इसके लिए क्या चीज होता है, मैं आपको एक बेसिक चीज पहले बता दूं, सब लोग ध्यान समझिएगा, और आपको सब मजा आ जाएगा कि जैसे लोकसभा सदस्य बनने के लिए क्या अर्हता चाहिए। तो हमेशा याद रखना, मैं अगर इसका एक बिंदु करूं तो आप लोग को याद रखना, मान लो कैसे अपन लोकसभा पढ़ते हैं और विधानसभा पढ़ते हैं, ये दो बिंदु पढ़ते हैं। तो लोकसभा मेंबर बनने के लिए भी 25 ईयर्स चाहिए, और विधानसभा के लिए भी कितना चाहिए, 25 ईयर्स। यहां भी सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, और यहां भी सेम सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। लाभ, नॉट द होल्ड पोस्ट ऑफ प्रॉफिट, लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, यहां पर भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, मतलब लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, यहां भी सेम वही, ये चीज नहीं होना चाहिए। कोई भी व्यक्ति आवेदन दे सकता है, चुनाव लड़ सकता है। अभी अभी खर्च की सीमा बढ़ा दिया गया है, लोकसभा के लिए 95 लाख कर दिया गया है, और विधानसभा के लिए अभी अपन बताया सर 40 लाख कर दिया गया है ना, लड़ने का। अब मैं इसके बारे में आपको बेसिक लेके चलता हूं, और उन बिंदुओं को लेके बताऊंगा जो परीक्षा में आता है, अपन आके चलते हैं। अब इसमें देखिए एक बिंदु और आते हैं, जितना बताया हूं उसको मैं एक बार फिर से लेके चलता हूं, तो सभी विद्यार्थी एक बार आ जाएं। सबसे पहले हम लोग लेके चलते हैं ये संसद के बारे में लेके चलते हैं, और विधानमंडल बारे में लेके चलते हैं ये। अब आप लोग थोड़ा सा देखिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा सभी विद्यार्थी, और खुश रहना, पढ़ते पढ़ते जितना हैप्पी और जितना जागरूक रहेंगे पूरा दिमाग में बैठ जाएगा, इसलिए सबके चेहरे में स्माइल दिखना चाहिए, ठीक है। देखिए अब मान लो संसद के बारे में पढ़ते हैं, तो मैंने आप लोग बताया कि संसद केंद्र सरकार का क्या होता है, विधायी अंग होता है, ये याद रखना। संसद केंद्र का क्या होता है, विधायी अंग होता है। केंद्र स्तर पर विधि का निर्माण कौन करता है, संसद करता है। भारतीय संविधान के किस भाग में, भाग 5 में इसका उल्लेख है, वही चीज बताया था। आर्टिकल 79 से 122 में संसद का प्रावधान निहित है। मतलब अगर हम देखें प्यारे बच्चों, 79 इसमें है संसद, मतलब पार्लियामेंट। इसे बताया था संसद में कौन कौन आता है, तो प्रेसिडेंट, लोकसभा और राज्यसभा, ये बताया था, आप सबको याद हो। इसी में मैं बताया था विधानमंडल आता है, जिसके बारे में बताया था, उसमें 3 आते हैं, वही चीजें। अच्छा, 79 के अनुसार वही है कि संघ के लिए क्या होगी, एक देखिए वही चीजें हैं जो बता दिए, एक संसद होगी, केवल दिमाग में लगाइए, जो किनसे मिलकर बनेगी, राष्ट्रपति और 2 सदन, 2 सदन मतलब लोकसभा और राज्य। वाह वाह, कितना इंटेलिजेंट हो गए, वेरी गुड। जिनके नाम होगा राज्यसभा और लोकसभा, इनसे मिलकर बनेगी। अच्छा, ये पूरा खेल है, कंपटीशन में टॉप करना मतलब खेल होता है, उस तकनीक को जानिए। अगर आप उस तकनीक को जान गए और पिक्चराइज करके पढ़ेंगे तो कभी गलत नहीं होगा। माने अपने आप को प्रधानमंत्री बनाइए, क्या बनाइए, प्रधानमंत्री। तो समझ में आ गया प्रधानमंत्री बनने के लिए क्या चाहिए, मुख्यमंत्री बनाइए। जैसे विनीता जी आप क्या बन गए, मुख्यमंत्री। अरे मैं मुख्यमंत्री कैसे बनूंगा, दिमाग में लगाइए। खुद जब सोचेंगे तब आपका माइंड काम करेगा। अब शायद सीएम बन गया तो क्या मतलब, ऐसा करेंगे नहीं समझ में आएगा। मैं सीएम बनूं तो मुझे क्या चाहिए, तो तुरंत बताओगे सर विधानसभा का बहुमत जिसको रहेगा वो सीएम बनेगा, और विधानसभा के बहुमत दल के नेता को ही राज्यपाल मुख्यमंत्री बनने के लिए, सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करता है। सेम वही किसमें होता है, लोकसभा में। लोकसभा में जिस पार्टी को बहुमत मिलेगा उसका जो नेता होगा ना, उस पार्टी के नेता को वो प्रधानमंत्री बनने के लिए क्या करता है, मतलब सरकार बनाने के लिए राष्ट्रपति आमंत्रित करता है। कौन करता है, राष्ट्रपति। जैसे आप भारत के राष्ट्रपति, कौन है आप, राष्ट्रपति। तो आप किसको बुलाओगे, बहुमत दल के नेता, इसको प्रधानमंत्री बनने को बुलाओगे। आप राज्यपाल हैं, कौन है आप,
तो आप किसको बुलाओगे? बहुमत दल के नेता विधानसभा को बुलाओगे, आप सरकार बनाओ। और जो सरकार बना दिया, बन गया, फिर वो अपने पसंद के व्यक्तियों को मंत्री बना देता है, अपने पसंद व्यक्ति को मंत्री बना देता है, उसका सरकार चलना शुरू हो जाता है। ये बच्चों, मैं उसी चीज को आपको बताना चाहूंगा और ये बता दूं कि जैसे लोग बोलते हैं ना आईएएस क्यों बनना चाहते हैं, है ना, पीएससी में क्यों, उसका कारण ये है क्योंकि जो कैबिनेट सेक्रेटरी होता है ना, कौन? कैबिनेट सेक्रेटरी, जो नरेंद्र मोदी का राइट हैंड, माने पीएम का जो मेन होता है, वो भी आईएएस होता है। क्या होता है? और सीएम का जो चीफ सेक्रेटरी होता है, वो भी क्या होता है? आईएएस। इसीलिए लोग इतना पावर है करके आते हैं। सामान्य प्रशासन के अधिकारी होने के नाते उनको बहुत पावर मिलता है, इसलिए सब युवा के मन में रहता है कि हम लोग तैयारी करें, क्योंकि ये सरकार में महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं बच्चों। इसीलिए सबको क्या बनना है? कलेक्टर बनना है। क्या बनना है? ऐसा पढ़ाई करो कि एकदम इतिहास बदल दो, ठीक, पूरा एक्साइटमेंट के साथ। मैं उसी एक्साइटमेंट के साथ उन बिंदुओं को बता रहा हूं, ध्यान से आप लोग लिखते लिखते याद भी करते जाएंगे। अब आता है लोकसभा का सीट कितना है ना, तो 500 सीट। देखिए लोकसभा का सीट अगर देखेंगे तो लोकसभा का अगर पुराना आंकड़ा देखेंगे सब तो 530 जो होता है वो राज्य से होता है, 20 सदस्य जो होता है वो यूनियन टेरिटरीज होता है, केंद्र शासित प्रदेश से, और 2 जो होता है वो एंग्लो इंडियन होता है, जिसको अब समाप्त कर दिया गया, ये कट है ना। अभी जो संविधान संशोधन आया वो राज्य में भी अधिकतम विधानसभा सीट 500 होता है। कितना होता है? 500। सबसे बड़ा विधानसभा सीट किसका पता है राज्य में? अगर अपन लोकसभा करें तो मैं विधानसभा भी देखता हूं, विधानसभा में सबसे अधिक सीट किस राज्य का है पता है? 403 यूपी का है, ठीक है, यह है, आपको याद रखना है। छत्तीसगढ़ में कितना विधानसभा सीट? 90, ऐसा याद रखना। अब केंद्र शासित प्रदेश, कुछ केंद्र शासित प्रदेश में भी विधानसभा है, तो कौन से केंद्र शासित प्रदेश विधानसभा है? दिल्ली, पुडुचेरी, है ना, ये 2 केंद्र शासित प्रदेश है जहां पर विधानसभा है। केजरीवाल के बारे में जानते ही है ना, केंद्र शासित प्रदेश। वहां पर बच्चों उपराज्यपाल होता है, वहां पर कौन होता है? उपराज्यपाल। हमारे यहाँ राज्यपाल होता है, याद रखना, वहां उपराज्यपाल होता है, या कहीं पर प्रशासक भी काम करता है, पुडुचेरी वगैरह आता है ना, प्रशासक हेड हो जाता है, ये याद रखना। बहुत मतलब सरल है, आप इसको ध्यान लगाइएगा, आपके माइंड में बैठ जाएगा। कुछ चीजें मैं आपको और बताता हूं विधानसभा के बारे में, आगे अपन पढ़ाएंगे, लेकिन सबसे पहले लेते हैं तो 530 कितने का होता है? देखो राज्य, संघ राज्य से, संघ शासित क्षेत्र से कितना होता है? 20, है ना। और राष्ट्रपति के राय में 2 एंग्लो इंडियन क्या होते हैं? देखो मनोनीत होते हैं, जिसको अभी क्या कर दिया गया है ना, 104 संविधान संशोधन से मतलब ये 2019 से इसको अब हटा दिया गया है, ठीक। तो इसमें मैं सेलेक्ट करके बच्चों आगे बताऊंगा, हाँ, कैसे ऊपर करते हैं, ये देखिए, हाँ ये देखो बच्चों, थोड़ा देखो, हैप्पी होते देखिए, आप लोग सबको समझ में आ जाएगा, सभी लोग बहुत खुश होकर पढ़ना। तो अच्छा, कई बार परीक्षा में आता है किस संविधान संशोधन से? 104, है ना, कितने संविधान संशोधन से? 104 संविधान संशोधन से। देखिए, तो ये देखना बच्चों, हाँ 104 संविधान संशोधन देखिए, और 126वां संविधान संशोधन विधेयक 2019 द्वारा आंग्ल भारतीयों को क्या कर दिया गया है? हटा दिया गया है। 25 जनवरी 2020 से आगे, है ना बच्चों, मतलब अब उसके बाद आगे नहीं जाएगा, आंग्ल भारतीय का रोल खत्म। अच्छा, आंग्ल भारतीय उसको बोलते हैं जो अंग्रेज का वंशज भारत में रह गए, उनके लिए था। जैसे इग्रिट मैकलाउड हमारे यहाँ थी, तो एक्चुअल में वो आंग्ल भारतीय, तो अब वो पद को समाप्त कर दिया गया है। केंद्र में भी और राज्य में भी हमारे यहाँ विधानसभा में 1 एंग्लो इंडियन का प्रावधान था, उसको भी अब समाप्त कर दिया गया बच्चों, तो अपने को नहीं है। एक क्वेश्चन कई बार आता है कि हमारे यहाँ लोग सदस्यों के सीट का निर्धारण कहां से होता है? सीट का निर्धारण, विधानसभा सीट 90 है, उत्तर प्रदेश में 403 है, लोकसभा का सीट हमारे यहाँ कितना है? छत्तीसगढ़ में 11 है। तो ये सीट का निर्धारण किसके आधार पर होता है? एरिया के आधार पर कि जनसंख्या के आधार पर? वाह, जनसंख्या के आधार पर। जनसंख्या, और जनसंख्या का आधार कब से है? अभी के जनगणना में है कि बहुत पुराना जनगणना है? ये जो है 1971 की जनगणना बेस्ड, अभी भी कब से है? 1971, 1971 के जनगणना के आधार पर हुआ है। तो अभी भी अब नया जो जनगणना नहीं होगी प्यारे बच्चों,
उसमें संख्या होगा, लेकिन अभी का जो सीट है किस वर्ष की जनगणना पर आधारित है? 1971 की जनगणना पर आधारित है। देखिए ये दिया है, वो 1971 की जनगणना पर आधारित है। 84 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2001 के द्वारा कब तक यही सीट रहेगा? 2026 तक, 26 तक मतलब सीटों की संख्या उतनी ही रहेगा। तो जनसंख्या के आधार पर क्यों नहीं बढ़ाया गया बाद में हर साल? क्योंकि जिस राज्य में जनसंख्या ज्यादा बढ़ेगा तो फिर संख्या बढ़ जाएगा, तो गड़बड़ है। तो जो राज्य जनसंख्या में कंट्रोल करते उसका सीट बढ़ नहीं रहा है, तो इसलिए सोचे कि नहीं ऐसा नहीं करेंगे, फिर वो रोक दिए। इसीलिए 1971 की जनगणना पर आधारित है आज का सीट। बच्चों सबको समझ में आ रहा है? या सार दूं? सब लोग खुश हैं कि बहुत खुश हैं? हाँ, और पूरा याद कर लीजिएगा एकदम। देखिए कैसे आप लोग दिमाग में बैठाता हूं मैं, आप ध्यान दीजिएगा। 2026 तक वही रहेगा। ठीक, क्लियर। अब आता है इसमें दो चीज और आता है, लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष कौन बना? तो जो मालवंकर थे ना, वो लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। हाँ। लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी? मीरा, मीरा, हाँ ना, मीरा कुमार बनी लोकसभा पहली महिला अध्यक्ष। अभी वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला। ठीक, सेम छत्तीसगढ़ का देख लीजिए आप लोग, कौन सा, एक ही है। ठीक है बच्चों, दोनों का पढ़ना है। लोकसभा और विधानसभा पूरा एक जैसा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं, चुनाव प्रक्रिया। लेकिन मैं क्रम से आपको बता दूं, आपको याद होगा, थोड़ा सा देखिएगा, मैं सेलेक्ट करके आगे और ले रहा हूं। तो यहां पर देखिए बच्चों, हाँ ये देखिए, थोड़ा ऊपर आ जाइए, मैं कुछ चीजें आपको और बता दूंगा। सब लोग ध्यान दीजिएगा, सभी विद्यार्थी। ठीक, हाँ अब देखिए सब लोग समझना, एक दो चीजें हैं जो मैं आपको बताना चाहूंगा। लोकसभा अध्यक्ष, ठीक, क्या कहा मैंने? अब जैसे मान लो आपको हम लोग स्पीकर बना दिए, क्या बना दिए? लोकसभा ओम बिरला बना दिए लोकसभा अध्यक्ष, और हम आपको बना दिए विधानसभा अध्यक्ष। क्या बना दिया आपको? विधानसभा अध्यक्ष। अब दो लोग हैं, दोनों का बारे में बताऊंगा। सब लोग मुस्कुराते हुए हैप्पीनेस के साथ बताइए कि लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कैसे होता है, विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव कैसे होता है, उपाध्यक्ष का चुनाव कैसे होता है, इनको कैसे हटाते हैं। जबरदस्त टॉपिक है जो परीक्षा में बार बार आता है। प्यारे बच्चों, लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव लोकसभा सदस्यों में से और सदस्यों के द्वारा होता है। क्लियर आ गया? लोकसभा सदस्यों में से सदस्यों। तो हमेशा याद रखना, मैं इनको जो 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 चीज बता रहा हूं उसको याद रखना। ये देखिए यहां पर मैं ये जो बताऊंगा सब लोग ध्यान दीजिएगा, 2 मिनट में आप लोग को समझ में आ जाएगा। सब लोग देखिए बच्चों, ये सब लोग देखेंगे। ये है स्पीकर, इसमें आ जाएगा बच्चों स्पीकर, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। स्पीकर, ये है लोकसभा अध्यक्ष, स्पीकर है ना। ये जो अध्यक्ष होता है वो लोकसभा, और एक होता है विधानसभा अध्यक्ष। तो इन दोनों का तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। विधानसभा अध्यक्ष, तो इसको अपन बोलेंगे विधान सभा अध्यक्ष। सभी लोग मुस्कुराते हुए देखना, अध्यक्ष। स्पीकर ये राज्य का है। लोकसभा के जो सदस्य होंगे वही क्या बनेंगे? अध्यक्ष बनेंगे। और लोकसभा के सदस्यों में से ही उसका चुनाव होगा। सेम मतलब इसका चुनाव किसके होगा? सदस्यों में से। किससे? सदस्यों में से, और सदस्यों के द्वारा, सदस्यों के द्वारा, बाय द मेंबर ऑफ लोकसभा के द्वारा ही होगा। सेम वही विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव किसको होगा, और उपाध्यक्ष का चुनाव, डिप्टी स्पीकर चुनाव किसके द्वारा होगा? सेम विधानसभा के सदस्यों में से ही होगा और उन्हीं के द्वारा होगा। बस अब इसको हटाने की प्रक्रिया दोनों का एक जैसा है। कितने बहुमत से हटता है कोई बता सकते हो? साधारण बहुमत से लोकसभा अध्यक्ष को हटा सकते हो, उपाध्यक्ष को, कि 2/3 बहुमत से हटा सकते? साधारण बहुमत, सिंपल मेजॉरिटी से उसको हटा सकते हैं। इसके लिए 2/3 बहुमत नहीं चाहिए। और इनका सदस्य को शपथ, क्या लोकसभा अध्यक्ष सदस्य के रूप में कभी शपथ लेता है? नहीं लेता है।
नहीं सर, अध्यक्ष के रूप में नहीं लेता है, लेकिन सदस्य के रूप में शपथ लेता है। सेम विधानसभा अध्यक्ष भी स्पीकर के रूप में शपथ लेता है क्या? नहीं लेगा। किसके रूप में लेगा? सदस्य। और इनको शपथ प्रोटेम स्पीकर जो बनता है उस समय चुनाव के बाद वो शपथ दिला देता है। क्लियर बच्चों? अब यहां पर ये हमेशा याद रखना, ये चीज आगे बताऊंगा जो पढ़ा रहा हूं, अगर इनको हटाने की प्रक्रिया है, किसको हटाने की प्रक्रिया है? विधानसभा अध्यक्ष को और लोकसभा अध्यक्ष को हटाने की प्रक्रिया है, और जब नहीं हटे रहते तब ये दोनों में क्वेश्चन बहुत बार आता है। तो थोड़ा सा सुनना, जैसे किसी लोकसभा की वोटिंग हुआ किसी सदन पर, तो हमारे यहां पर कोई भी चीज का निर्णय कैसे होता है? वोटिंग के द्वारा होता है। अगर बहुमत है तो विधेयक पास, अगर बहुमत नहीं है तो विधेयक फेल। यस आर नो? अब सपोज करिए बराबर मत पड़ गया, क्या पड़ गया? पक्ष और विपक्ष में बराबर मत पड़ गया किसी भी विधेयक पर, किसी भी बिल पर, तो कास्टिंग वोट, निर्णायक मत कौन देता है? लोकसभा अध्यक्ष, और राज्य में विधानसभा। क्या वो पहले जाकर वोट कर सकता है? पहले वोट कभी नहीं करता है, लेकिन जब उसको हटाने की प्रक्रिया शुरू होगा, किसको? लोकसभा अध्यक्ष को, तो क्या वो शुरू में जाके वोट कर सकता है? हाँ या नहीं? देखिए, अगर लोकसभा अध्यक्ष को हटाने की प्रक्रिया है तो पीठासीन अधिकारी नहीं रहेगा, सामने नहीं रहेगा, और ऐसी स्थिति में वो प्रथम वोट दे सकता है, क्योंकि वो पीठासीन नहीं है, कुर्सी में सामने बैठेगा नहीं, तो प्रथम वोट क्या कर सकता है? वो दे सकता है, याद रखना। लेकिन वो कास्टिंग वोट नहीं देगा, मतलब निर्णायक मत नहीं देता। जैसे विधेयक बराबर हो गया तो मैं कास्टिंग वोट दे दूं, कैसा करेगा क्या? वो नहीं देता है। तो आपको समझ में आया कि अगर हटाने की प्रक्रिया है तो वो कास्टिंग वोट नहीं देगा, प्रथम वोट दे सकता है, जाके दे सकता है। लेकिन जब वो अध्यक्ष रहता है, स्पीकर, कुर्सी में पीठासीन अधिकारी रहता है, तो कभी पहला वोट नहीं देता है। बच्चों क्लियर? आइए इस महत्वपूर्ण तथ्य को मैं आपको बोर्ड से आपको बताता हूं, इससे और क्लियर हो जाएगा। सभी लोग याद रखिएगा। अब यहां पर एक चीज और सभी लोग देखेंगे, यहां पर कोई चीज देखिएगा, लोकसभा का कार्यकाल कितना वर्ष होता है? 5 वर्ष। कब से 5 वर्ष? हाँ, वाह वाह, वेरी गुड। लोकसभा के प्रथम बैठक से या प्रथम अधिवेशन से विधानसभा कार्यकाल 5 वर्ष कब होता है? विधानसभा के प्रथम बैठक से 5 साल, जिस दिन बैठक वही शुरू होता है 5 साल। क्लियर हो गया? लेकिन चाहे तो राष्ट्रपति जब चाहे उसको क्या कर सकता है? अगर सरकार में बहुमत नहीं है या जरूरत हो तो पहले भी लोकसभा का विघटन कर सकता है। तो प्यारे बच्चों, लोकसभा का विघटन करने का अधिकार या सत्रावसान करने का, लोकसभा विघटन करने का अधिकार किसको है? केंद्र में राष्ट्रपति को, और राज्य में किसको है? राज्यपाल को विघटन करना। उसके बाद फिर चुनाव होता है। ठीक है, मैं इन सारे चीजों को बताऊंगा। और एक खास बात है, सदन का सत्र। बच्चों आपको याद होगा, जब सदन का जो सत्र चलता है, क्या चलता है? मान लो सदन का सत्र, देखिए अगर सदन का सत्र चलता है तो 2 सत्रों के बीच कितने महीने ज्यादा का अंतर नहीं होना चाहिए? 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। मैंने 2 सत्र बोलते, आपने सुना हो सत्र, मानसून सत्र सुने, और शीतकालीन सत्र, बजट सत्र सुने। सबसे लंबा सत्र कौन सा होता है? बजट सत्र। बच्चा, बजट सत्र होता है। अरे अनुच्छेद 112 में बजट कौन प्रस्तुत करवाता है हमारे? भारत का राष्ट्रपति। राज्य में राज्यपाल प्रस्तुत कर, भले ही करने वाला वित्त मंत्री होता है, लेकिन नाम उसी के चलता है। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट। तो बच्चों 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए, अंतर नहीं होना चाहिए, ये दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट चीजें। तो याद रखना, इसीलिए ये बार बार प्रश्न परीक्षा में आता है। मैं इन्हीं चीजों को बताना चाहूंगा। सब लोग थोड़ा सा बोर्ड में देखेगा कि लोकसभा का जैसे बैठक हुआ, उसको स्थगित करना है, या विधानसभा के बैठक को स्थगित करना है, तो स्थगित करने का पावर किसको है? बैठक को समाप्त करना अध्यक्ष को रहता है। तो स्थगन करने का पावर किसको है? लोकसभा के अध्यक्ष को है। जैसे आप लोकसभा अध्यक्ष है, क्या है आप? बैठक समाप्त करना है तो आप समाप्त कर सकते हो। हल्ला हुआ, कुछ हुआ, स्थगन करने का अधिकार किसको है? अध्यक्ष। इस शब्द को याद रखिए। स्थगन करने का अधिकार माने डिसमिस करने का अधिकार, सदन को रोकने का अधिकार कौन करता है? स्पीकर करता है। लेकिन सत्रावसान करने का अधिकार और लोकसभा का विघटन करने का अधिकार, सत्रावसान प्लस विघटन, यहां पर एक शब्द और लिखिएगा,
विघटन, जो चुनाव होता है ये किसको आता है? राष्ट्रपति। किसको आता है बच्चों? ये राष्ट्रपति को है। और राज्य में विघटन करने का अधिकार किसको जाता है? राज्यपाल को जाता है ना। 17वां स्थान विघटन का अधिकार आता है। देखिए मैं बार बार आपको बताया था नहीं प्यारे बच्चों कि लोकसभा के सभी अधिकारी, प्यारे बच्चों, लोकसभा अध्यक्ष और ये उपाध्यक्ष, देखिए अध्यक्ष है उपाध्यक्ष, इनका चुनाव इनके द्वारा होता है, लोकसभा के सदस्यों में से और सदस्यों के द्वारा होता है, याद रखना। 94 आर्टिकल के अनुसार देखिए लोकसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष के बारे में त्याग पत्र है। अब थोड़ा सुनना, जैसे आप लोकसभा के अध्यक्ष हैं, कौन है आप? लोकसभा के अध्यक्ष, ये लोग पूरे सदस्य हैं, ठीक है। और आप लोकसभा के उपाध्यक्ष हैं, कौन है आप? उपाध्यक्ष, ठीक। आप विधानसभा के अध्यक्ष हैं, कौन है आप? और आप कौन है? उपाध्यक्ष। तो लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसको देगा? लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसको देगा? उपाध्यक्ष को देगा। और विधानसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसको देगा? उपाध्यक्ष को देता है, डिप्टी स्पीकर को देता है। उल्टा करें, लोकसभा का उपाध्यक्ष किसको देगा त्याग पत्र? अध्यक्ष। और विधानसभा का उपाध्यक्ष किसको देगा? समझ में? ये उल्टा चलता है, अध्यक्ष उपाध्यक्ष को देता है, उपाध्यक्ष अध्यक्ष को देता है। अब बताओ, भारत का राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको देगा? चीफ जस्टिस को देगा कि किसको देगा? भारत का राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को देगा, और उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को देता है, याद रखना। यही चीजों को ध्यान रखना, ये कई बार परीक्षा में आता है, ठीक है। तो त्याग पत्र की बात करेंगे, देखिएगा लोकसभा का अध्यक्ष, देख बच्चों, लोकसभा का अध्यक्ष या उपाध्यक्ष कहिए, तो लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसको देता है? देखिए उपाध्यक्ष को, डिप्टी स्पीकर को। उपाध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसको देता है? अध्यक्ष को, याद रखिएगा। और इस तरह से आप इस बिंदु को कर सकते हैं बच्चों। अब इसके बाद आगे का बिंदु और देखिएगा, अपन इसमें लेके चलते हैं। सभी विद्यार्थी याद रखिएगा। हाँ, हटाने की प्रक्रिया बताया था बच्चों, किसको? लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को हटाने की प्रक्रिया के बारे में बताया था, सबको याद होगा, है ना। तो इसको भी आप लोग एक बार देखिएगा। मैं इस बिंदु को लेकर चलता हूं, सभी लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा। हाँ देखिए, जो बताया था उसके एक बार आप और आ जाइएगा। सभी विद्यार्थी मुस्कुराते हुए देखें। ये देखिए बच्चों, मैं बताया था लोकसभा अध्यक्ष को बहुमत से पारित संकल्प द्वारा, किसके द्वारा? बहुमत से पारित, ये जो बहुमत से पारित संकल्प द्वारा हटाया जा सकता है। सेम वैसे किसको हटा सकते हैं? विधानसभा अध्यक्ष को भी बहुमत से पारित संकल्प द्वारा हटा सकते हैं, कहीं दिक्कत नहीं। अगर लोकसभा अध्यक्ष को, स्पीकर को पद से हटाने का प्रावधान है या उपाध्यक्ष पद से हटाने का प्रावधान है, तो क्या नहीं होगा? ये देखिए, पीठासीन अधिकारी नहीं होगा। क्लियर बच्चों? मतलब वो पीठासीन अधिकारी नहीं रहेगा, याद रखना। लोकसभा अध्यक्ष को जब हटाने का प्रावधान है तब वो क्या कर सकता है? प्रथम मत दे सकता है। ये देखिए, शुरू में मत दे सकता है। विधानसभा को सेम समझिए, अगर विधानसभा अध्यक्ष को हटाने का प्रावधान है तो प्रथम मत दे सकता है। बच्चों क्लियर? यस आर नो? गुड। अब आगे अपन आगे चलते हैं। मुझे लगता है कि हाँ, अब एक बिंदु और मैं आगे का पॉइंट लेके चलता हूं। सभी विद्यार्थी एक बार फिर से आ जाएं, यहां पर लेके चलते हैं। हाँ बच्चों, अच्छा, हाँ अब ये देखिए, ये आ जाएगा। हाँ ठीक है, जो बताया था बच्चों उसको अपन बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु पे ले लेते हैं। अगर लोकसभा अध्यक्ष बराबर मत पड़े तो निर्णायक मत दे सकता है या नहीं? ये देखिए बच्चों, वही दिया है, अगर बराबर मत पड़ता है ना बच्चों, अगर बराबर मत पड़ता है ये, तो वो निर्णायक मत, कास्टिंग वोट दे सकता है, ठीक बच्चों। और टाई होगा तभी देगा, बराबर मत होगा तभी देगा, अन्यथा वो नहीं देता है। मैंने बताया था प्रोटेम स्पीकर सदन का वरिष्ठतम सदस्य होता है। नया चुनाव के बाद शपथ कौन दिलाता है? कौन देता है? प्रोटेम स्पीकर दिलाता है। ये देखिए, है ना बच्चों, प्रोटेम स्पीकर शपथ दिलाता है जब नया चुनाव होता है, तो सबसे वरिष्ठ सदस्य होता है और सदस्य लोग चुनते हैं इसको, है ना। मतलब प्रोटेम स्पीकर के रूप में वो चुना जाता है ना बच्चों। ये देखिए, लोग नवनिर्वाचित, ये सबसे वरिष्ठ सदस्य प्रोटेम स्पीकर होता है। और लोकसभा के, ये देखिए, हाँ मैं ये एक चीज बताना चाह रहा था, 85 एक आर्टिकल परीक्षा में आता है, इसको भी मैं एक बार बता रहा हूं, सब लोग समझना। 2 सत्रों के बीच संविधान के अनुसार से कितने महीने से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए? 6 माह। इसको याद रखना। ये 85 एक के अनुसार, प्यारे बच्चों लिखिएगा, प्रथम बैठक
और आगामी सत्र की बैठक के बीच कितने महीने से अधिक अंतर नहीं होना चाहिए, 6 महीना। इस प्रकार लोकसभा का वर्ष में कम से कम कितने बार बैठक होना चाहिए, 2 बार। सेम यही विधानसभा के लिए है, अलग से इसके लिए कोई प्रावधान नहीं है बच्चों। अच्छा, अब आता है एक होता है कोरम। कोरम मतलब क्या होता है, सब लोग ध्यान दें। कोरम मतलब होता है गणपूर्ति। क्या होता है बच्चों, गणपूर्ति मतलब वह न्यूनतम संख्या जो सदन के कार्यवाही के लिए जरूरी होता है, उसे क्या बोलते हैं अपन, कोरम। तो टोटल सदस्य संख्या का कितना होना चाहिए, 1/10 होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 1/10। मतलब अगर मान लो 543 लोकसभा का सीट है तो उसका 1/10 सदस्य रहेंगे तो क्या होना चाहिए इसमें, इसका तो सदन का कार्यवाही होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो कोरम के लिए कितना चाहिए बच्चों, 1/10। आया समझ में सबको। सेम है विधानसभा के कोरम के लिए कितना होना चाहिए, 1/10। अब आइए मैं फिर से लेके आपको आगे बढ़ाता हूं तो सब लोग देखिएगा। सेम वही चीज जो बताया था, है ना। अभी लोकसभा का चुनाव हो रहा है, सबसे अधिक लोकसभा सीट किस राज्य का है पता है बच्चों, यूपी का। कितना सीट, 80 सीट। उसके बाद दूसरा राज्य कौन सा पता है बच्चों, महाराष्ट्र का है, 48 सीट। तीसरा कौन सा है, बिहार, पश्चिम बंगाल का है। पश्चिम बंगाल कितना सीट है, 42। ये 3 टॉपर है। तो सबसे पहले बताओ सबसे अधिक सीट किस राज्य का है बच्चों, यूपी। किसका है, यूपी। ये दे सर्वाधिक प्रतिनिधि, देखिए ये सर्वाधिक प्रतिनिधि, देखिए ये कौन सा है हमारा, यूपी का है। ये देखिए बच्चों, सबसे अधिक प्रतिनिधि कहां का है, देखिए सर्वाधिक प्रतिनिधि 80। हाँ बच्चों, सर्वाधिक प्रतिनिधि कहां का है, 80। ये यूपी का है बच्चों, याद होगा। दूसरी बात है महाराष्ट्र, ये दूसरे नंबर पर है बच्चों, 48 है। पश्चिम बंगाल का 3rd नंबर पर है बच्चों, याद रखिएगा। अब अभी सीट ये जो 70 लाख है ना बच्चों, ये अब बदल गया है। अब हो गया है ये कितना, 95 लाख हो गया है। और जो राज्य के लिए जो 28 लाख था वो बढ़ कितना हो गया बच्चों, अब 40 लाख हो गया है, याद। ठीक बच्चों, बताया था लोकसभा का प्रथम चुनाव कब हुआ, तो प्यारे बच्चों लोकसभा का जो प्रथम चुनाव हुआ है वो कब, 25 अक्टूबर 1951 1951 से 21 फरवरी 1952 तक ये चुनाव चला है पहली, है ना। और बच्चों ये चुनाव 489 सीट के लिए था उस समय, है ना बच्चों। और लोकसभा का पहला अधिवेशन कब हुआ, ये भी याद रखना, कब हुआ बच्चों, 13 मई 1952 को पहला हुआ। उस समय जो स्पीकर बने, कौन बने जल्दी बता बच्चों, गणेश वासुदेव मालवंकर बने थे और अपने मृत्यु तक बने रहे। लेकिन इसको हटाने का विश्वास प्रस्ताव भी लाया गया, लेकिन ये पास नहीं हुआ। तो याद रखना बच्चों, ये बिंदु है और बाकी जो कहते हो। तो बच्चों इस तरह से हमने लोकसभा के बारे में पूरा बता दिया, है ना बच्चों, सभी लोग याद रखिएगा। अब इसके बारे में 1-2 चीजें और है जिससे आसानी से आप लोग तैयार कर लेंगे। देखिए मैं कुछ चीजें बताता हूं, सब लोग ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चों, सभी लोग मुस्कुराते हुए देखें। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन है बच्चों, ये देखिएगा, जीवी मालवंकर थे। और प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी, मीरा कुमार। अभी वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, ओम बिरला। क्लियर बच्चों। अब बहुत कम समय में 2-3 मिनट में मैं विधानसभा जो पढ़ाया हूं उसको पीडीएफ से एक बार लेता हूं, सभी विद्यार्थी एक बार फिर जल्दी से आ जाएं। आइए बच्चों मुस्कुराते हुए देखें, यह है हमारा विधानसभा के बारे में। ठीक, सब लोग देखिएगा, लेजिस्लेटिव असेंबली जैसे लोकसभा है सेम वैसे विधानसभा है। कभी कभी बच्चों आप लोग ध्यान रखना, कंपटीशन में सफलता के लिए अध्ययन रणनीति बहुत जरूरी है। अगर आप लोकसभा के साथ विधानसभा पढ़ेंगे, राष्ट्रपति के साथ राज्यपाल को पढ़ेंगे, बहुत आसानी से राज्यसभा के साथ विधान परिषद पढ़ेंगे तो एक बार में याद हो जाए। इसीलिए तरीका जरूर जानिए, अगर आप तरीका जान जाएंगे टॉप कर देंगे। तो सभी लोग सिलेक्शन लेना चाहते हैं, यस और नो, हाँ, तो मुस्कुराते हुए देखिए कि वही चीजें हैं कि भाग 6 में सभी लोग देखें। ये बच्चों भाग 6 में ये हमारा आर्टिकल 168 से 212 तक का क्या है बच्चों, हमारा विधानसभा लेजिस्लेटिव असेंबली है। 168 के अनुसार विधानमंडल होता है, बताया था विधानमंडल 3 लोगों से मिलकर बनता है, एक विधान परिषद काउंसिल ऑफ लेजिस्लेटिव, विधानसभा लेजिस्लेटिव असेंबली और राज्यपाल मतलब गवर्नर, इनसे मिलकर ये बनता है ना। ठीक, ये लेकिन राज्यपाल विधान मंडल का सदस्य नहीं होता है ना बच्चों। आर्टिकल 170 के अनुसार से राज्यसभा
विधानसभा के लिए अधिकतम संख्या किस राज्य का है बच्चों? विधानसभा में अधिकतम कितना संख्या हो सकता है? 500। न्यूनतम कितना हो सकता है? 60। अब थोड़ा समझना, 500 अधिकतम है, न्यूनतम 60 है। लेकिन आपको याद होगा उत्तर प्रदेश में सबसे अधिकतम है 403 और न्यूनतम कितना होना चाहिए? 60। लेकिन अपवाद स्वरूप केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी का कम है और हमारा जो राज्य है किसका बच्चों? सिक्किम का, वो भी कम है। दोनों का अपन देखते हैं, बोर्ड में आइएगा। सबसे छोटी विधानसभा माने केंद्र शासित प्रदेश किसका है? पुडुचेरी का है। कितना है? 30 है। और सिक्किम का सबसे कम है, वो 32। वो किसका है? सिक्किम का। याद रखना, तो सबसे कम किसका? सिक्किम। पुडुचेरी। और राज्य में किसका? सिक्किम का। क्लियर आ रहा है ना? राज्य में किसका? सिक्किम, है ना। टोटल उत्तर प्रदेश की सब सीट कितना है? 403। याद रखना, है ना। और चुनाव, विधानसभा का चुनावी निर्वाचन आयोग करता है, जिसमें एक मुख्य निर्वाचन होते हैं, 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं, चुनाव कराते हैं बच्चों, वही है। और आगे के क्रम में अपन और देखते हैं, इसको भी आगे बढ़ाते हुए आइए एक बार फिर से लेके चलते हैं। ये देखिए, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं बच्चों। हाँ, जो चीज बता रहा था बच्चों, यहां पर निर्वाचन आयोग चुनाव कराता है, लेकिन यहां पर एक देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मैं आपको बताना चाहूंगा। अनुच्छेद 170(2) के अनुसार विधानसभा का निर्वाचन हेतु क्या होता है? प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र में होता है बच्चों। और यहां पर जो स्थान का आवंटन किसके आधार पर होता है? राज्य की जनसंख्या के आधार पर होता है। बताया नहीं था बच्चों आपको? उसी चीज को बोला गया है विधानसभा। हाँ, वही चीज बताया था बच्चों, निर्णायक मत। निर्णायक मत कौन देता है? हमेशा विधानसभा अध्यक्ष, जब बराबर मत पड़े। तो कास्टिंग वोट देने का अधिकार किसको है बच्चों? ये विधानसभा अध्यक्ष को है, माने स्पीकर को रहता है। याद रखना, तो इस तरह से आप लोग याद रखिएगा। अगर अध्यक्ष नहीं है तो कौन पद संभालता है? उपाध्यक्ष, डिप्टी स्पीकर संभालता है बच्चों। और डिप्टी स्पीकर का चुनाव भी किसके द्वारा होता है? सदस्यों में से सदस्यों को द्वारा। हटाने की प्रक्रिया एक है। अब हमारे यहाँ अभी अभी जो संविधान संशोधन हुआ है, कौन सा? 84। कौन सा अमेंडमेंट? 84। इसके अनुसार से 2001 के अनुसार राज्य विधानसभा की सदस्य संख्या का सीट संख्या कब तक वही रहेगी? 2026 तक। ये 2026 तक वो सीट क्या रहेगी? वही रहेगी। और बच्चों इसी में एक विशेष प्रावधान है। अभी बच्चों जम्मू कश्मीर भी केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है ना। लद्दाख को भी केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। अभी जम्मू कश्मीर में राज्य का दर्जा देने का तो विधानसभा चुनाव होगा। अभी जम्मू कश्मीर का जो सीट संख्या है ना बच्चों, वो थोड़ा सा परिवर्तन किया गया है चुनाव के दौरान। उसको ही मैं एक बार बता देता हूं। क्या है? पीओके नहीं है, जो अधिकृत पाकिस्तान है, उसमें कितना सीट है? 24 सीट। देखिए बच्चों, पीओको जो हमारा देखिएगा यहाँ पर, याद रखिएगा, जम्मू कश्मीर के पुनर्गठन अधिनियम 2019 के तहत, है ना बच्चों, अनुच्छेद 14(3) के तहत जम्मू कश्मीर विधानसभा की कुल संख्या कितना है? 107 निर्धारित है, जिसमें 24 सीटें किसका है? वो पाकिस्तान द्वारा अधिकृत है, उसके द्वारा किया गया है। अब इसको मैं एक बार आपको लेके चलता हूं, थोड़ा सा देख लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि क्वेश्चन बहुत बार आता है। सभी लोग एक बार फिर से लेके चलेंगे, सभी विद्यार्थी देखिए। तो 107 निर्धारित है बच्चों। जम्मू कश्मीर में देखिए ये 83 प्रावधान है। अभी परिसीमन में बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? 90 सीट कर दिया। कितना कर दिया गया है? 90। ये याद रखना, क्योंकि ये जो जितना भी चीज है वो बार बार परीक्षा में आता है, इसलिए इसको आप लोग फटाफट तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि एक बार में सब हो जाएगा। सभी लोग ध्यान दीजिए इसमें। अब हम लोग अभी अभी जो सीट संख्या निर्धारित है उसको अपन लेके चलते हैं। सब लोग एक बार फिर से आ जाएं यहाँ पर। तो कितना सीट बढ़ गया है? अब जम्मू कश्मीर में कितना सीट बढ़ गया बच्चों? 90 सीट। तो ये 90 सीट बढ़ गया है, इसको याद रखिएगा, है ना। अब आता है तो 107 से बढ़कर अब कितना हो गया? 114 सीट, 7 सीट बढ़ गया, ठीक है ना। दिल्ली और पुडुचेरी दो क्या है? हमारा संघ शासित प्रदेश है, जहां पर क्या होता है? विधानसभा का चुनाव होता है। इसको याद रखिए बच्चों। बाकी चीज सब जानते हैं कि क्या आयु होना चाहिए, है ना, कम से कम कितना आयु होना चाहिए? 25 वर्ष से बता चुका हूं, है ना। और विधानसभा चुनाव में एससी और एसटी के लिए सीट आरक्षित है। क्या ओबीसी के लिए आरक्षित है? नहीं है, याद रखना, नहीं है ना। ठीक है, तो याद रखना। तो आज का टॉपिक बच्चों हमारा लगता है यहीं तक कंप्लीट होता है। मैं और देख लेता हूं, कोई चीज छूटा तो नहीं है? हाँ, गुड, बाकी क्लियर।
तो प्यारे बच्चों, सभी लोग को मैं कुछ शब्दों के साथ आज का क्लास विराम करता हूं। वो ये कि सभी विद्यार्थी बहुत ध्यान से, लगन से और परिश्रम के साथ बच्चों अपनी तैयारी जरूर जारी रखिए। मनुष्य का एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है उसका आंतरिक शक्ति। यदि आपके अंदर में विल पावर जबरदस्त है, कौन सा पावर, और कुछ करने की तमन्नाएं हैं, लक्ष्य आपका स्पष्ट है, तो निश्चित रूप से आप सफलता के शिखर पर पहुंचेंगे और अपने मंजिल को प्राप्त करेंगे। आप सबके बेहतर और उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए मैं राम कश्यप अपनी वाणी विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। जोरदार क्लैपिंग अपने लिए, जोरदार, बहुत बढ़िया, वाह।